तू तो स्वाति बूंद बना, सीपी सा मेरा मन ना खुला। तू तो स्वाति बूंद बना, सीपी सा मेरा मन ना खुला। तू तो भ्रमर बन कर आया, भावों शाना फूल खिला। तू तो भ्रमर बन कर आया, भावों शाना फूल खिला। तू तो बरसता बादल है, मन मेरा चातक पागल है। तू तो बरसता बादल है, मन मेरा चातक पागल है। प्यासे ही कोई क्या जाने, तृप्ति को क्या पहचाने। तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा कोटि द्वार है। तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा कोटि द्वार है। तू तो दिनों का साथी है, मुझ में न दिनता आती है। तू तो दिनों का साथी है, मुझ में न दिनता आती है। पर विश्वास में इस मन में जलती रहती बाती है। पर विश्वास की इस मन में जलती रहती बात है। ख्याल रहे तुमको प्रण की, याद रहे अपने जन की। ख्याल रहे अपने प्रण की, याद रहे अपने जन की। भूल मेरी करनी सारी, शरण में ले लो मुझे अपनी। तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा कोटि द्वार है। ओ तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा कोटि द्वार है। तू तो कृपा का सागर है। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। तो मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी मोह की, महामोह की। अब चर्चा होनी है विमोह की, और माता सती को हुआ है विमोह। कैसे आप इसको थोड़ा सा व्यवहारिक उदाहरण से समझ सकते हैं। कैसे जैसे किसी व्यक्ति को साधारण कोई रोग हो तो गांव के डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं। आप जाओ, सर्दी बुखार है, इलाज हो जाएगा। आपको थोड़ी सी गंभीर बीमारी हुई तो आपको एक एमडी के पास जाना पड़ेगा या सर्जन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आपको कहीं असाध्य रोग हो गया हो, जिसको हम अनुवांशिक रोग कह सकते हैं, तो अनुवांशिक रोग हटने वाला नहीं, वो तो होकर ही रहेगा। आप अनुवांशिक रोग समझ सकते हैं, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, आप सभी शिक्षित हैं, आप जानते हैं। जो माता पिता से वो गुण पुत्र में या संतान में आ जाता है, वो अनुवांशिक गुण है। और वही माता सती के जीवन में दिखाई दिया। माता सती के जीवन में हुआ है विमोह। कैसे? भगवान शंकर माता सती के साथ
कुंभज ऋषि के आश्रम गए भगवान की कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, और वहां जब कथा आरंभ हुई तो भगवान शंकर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनी, लेकिन माता सती का उसमें मन नहीं लगा, भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जाते ही कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर और माता सती को प्रणाम कर दिया था, उनकी पूजा की थी। तो माता सती को लगने लगा कि जो हमारी ही पूजा कर रहा है वो हमें क्या कथा सुनाएगा, तो कथा में उसका मन नहीं लगा। तो सबसे पहले माता सती के जीवन में हम देखते हैं अश्रद्धा, कथा के प्रति अश्रद्धा। और जब भगवान शंकर और माता सती जी कुंभज ऋषि से विदा लेकर के जब आगे बढ़े तो भगवान शंकर ही मन सोचते जा रहे हैं, क्या हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया, जाने पर सब लोग जान जाएंगे, मैं कैसे भगवान से भेंट करूं, क्या भगवान का दर्शन मुझे हो सकता है। और ऐसे विचार करते जा रहे थे और देखा कि भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी वीरा लीला करते हुए वन वन भटक रहे थे। राम जी लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी। और भगवान शंकर ने जब राम जी का वह रूप देखा तो बड़े आनंदित हो गए। अब आप विचार करके देखो, राम जी रो रहे हैं और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अद्भुत बात है। भगवान शंकर राम जी के परम भक्त हैं, राम जी रो रहे हैं और भगवान शंकर प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्न होते हुए ये कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो। आपकी लीला बड़ी विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान शंकर तो सुजान है, वो जान गए ये तो भगवान लीला कर रहे हैं, ये वीरा लीला कर रहे हैं, इसके जीवन में कोई वीरा नहीं है, ये अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। और भगवान शंकर की यह जब दशा देखी माता सती ने, तो माता सती को के मन में ये हुआ कि भगवान शंकर इतने पुलकित हो रहे हैं, चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर इतने पुलकित हो रहे हैं और ये जो वन वन नारी के विरह में उसको भगवान सच्चिदानंद करके कह करके प्रणाम कर रहे हैं। अब उसके मन में विमोह, जब माता सती के मन में विमोह हुआ। लीन परीक्षा कवन विधि, सती जी आप हमें बताओ कि भगवान की परीक्षा कैसे ले। तो माता सती ने झूठ बोल दिया कि महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली महाराज, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हमने तो आपके जैसा प्रणाम किया है। भगवान शंकर समझ गए कि हमारे जैसा प्रणाम करना होता तो वही प्रणाम कर लेती, ये अलग से जाकर प्रणाम करने की आवश्यकता क्या थी। और भगवान शंकर ने जब ध्यान लगा करके देखा तो जान गए कि माता सती ने उनसे झूठ कहा है। और परिणाम आप जानते हैं, सदगुरु के प्रति तीन चीजें आप देखें, अश्रद्धा हो गई, गुरुदेव के वचनों में अविश्वास हो गया, और तीसरी बात गुरुदेव से उन्होंने असत्य कहा। और परिणाम यह हुआ कि उनको अपने पिता के यज्ञशाला में जाकर अपने देह का त्याग करना पड़ा। क्यों त्याग करना पड़ा? माता सती जान गई कि मेरे मन में जो अभिमान जगह है या संशय जगह है, ये मेरे पिता से वो मुझको मिला है, तो ये अब ऐसे जाने वाला नहीं है, अब तो इसको मुझे नष्ट ही करना पड़ेगा। तो ये माता सती को विमोह हुआ था। मोह का इलाज हो सकता है, महामोह का इलाज हो सकता है, लेकिन विमोह का इलाज नहीं होता, उसे तो उस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। और मैं यही कहूंगा, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। भगवान के चरित्र को सुजान व्यक्ति ही जान सकते हैं, हमारे जैसा ज्ञानी व्यक्ति क्या जान पाएगा। तो आइए एक भजन के साथ हम विदा लेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। छत्तीसगढ़ महतारी तुर महिमा है अपार, तुर महिमा है अपार। छत्तीसगढ़ महतारी तुर महिमा है अपार, तुर महिमा है अपार। तोर कोरा में महावत हावे, तोर कोरा में महावत
गढ़ महतारी, तोरे महिमा है अपार, तोरे महिमा है अपार। बस्तर मादन तेश्वरी मैया, रतनपुर महामाई हो। बस्तर मादन तेश्वरी मैया, रतनपुर महामाई हो। डोंगरगढ़ माँ बैठे हैं मैया, बगुला मुखी बमलाई हो। डोंगरगढ़ माँ बैठे मैया, बगुला मुखी बमलाई हो। राखे तेहा एक बरोबर, राखे तेहा एक बरोबर, राखे तेहा एक बरोबर, दया माया के दुलार। तोरे महिमा है अपार, तोरे महिमा है अपार, तोरे महिमा है अपार, तोरे महिमा है अपार, तोरे महिमा है अपार। बोले श्री रामचंद्र की जय। ये चुप बैठे रहना कोई गम होने का कारण होते हैं, ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महतारी हो, ये 2 दिवसीय मानस गंगा के गोता लगाकर बैठे हैं। वो हर कथा में एक निचोड़ है, पति ला बिना बताए कहूँ तो जाना नहीं चाहिए। ये में हम लोग ग्रंथ के माध्यम से सुनने मिला था कि बात सही 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 रखो, सही बात के मान है, जिन बात के मान रखे वही बात में मान है। शब्द सवारे राखिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द शीतल करे दूजा करत है घाव। देखो माँ सती के द्वारा कहे गए शब्द झूठा है, लेकिन पति भी एक परमेश्वर होते हैं। ये पावन ग्रंथ रामचरितमानस में देखो परमात्मा ला वनवासी समझा थे, लेकिन वनवासी कौन समझती बनती परमात्मा है। अब कथे न दाई की बोली से कि भगवान शंकर है, भगवान ला वनवासी बने देख के हंस दी। मतलब कोनो लखपति आदमी है, चीढ़ा कपड़ा पहन के आई भीख मांगे नाटक कही हमन हंस देबो। उसी तरह के हमला हमर जीवन के सुधार करे बर ये मानस ग्रंथ की रचना पहली ले कर देखी गोस्वामी तुलसीदास जी असन कवि रचना आज तक दुनिया माने हो। निवेदन चाहो गोस्वामी तुलसीदास की जय।